तो जब भी मैं रात को ना बिस्तर पे लेटता हूँ तो मेरे को नींद नहीं आती है। मैं बस यही सोचता हूँ कि कल सुबह उठ के मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरी पूरी लाइफ जो है बदल जाए। मैं वो बंदा हूँ जो पहले वीडियोस देखा करता था कि हाउ टू चेंज माई लाइफ इन वन डे, इन वन नाइट। यस, मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था मेरे अंदर पेशेंस। मैं हमेशा बस इसी होड़ में लगे रहता था कि किसी ना किसी तरह भाई मेरे को किसी पैसे कमाने का मेरे को सोर्स मिल जाए, जिससे मेरे पास इतना सारा पैसा है कि भाई मैं इस जगह को छोड़ के, अपनी स्टेट को छोड़ के मैं कहीं बाहर चले जाऊँ। मेरे को बस यही था। बट तुम्हें लगता है कि रात को सोचने से ये सारे सपने जो मैं सोचता हूँ कि पैसा आएगा, अंबानी अडानी बन जाऊँगा, घर से बाहर निकल जाऊँगा, फ्रीली अपनी लाइफ जीऊँगा, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा अपने माँ बाप से, तुम्हें लगता है कि ये सोचने पे होता है? कभी नहीं होगा। अगर तुम भी ये सोचते हो ना लेटे लेटे यार कल से ना वो करूँगा, मैं कल से मैं 5 बजे उठूँगा, फिर जिम जाऊँगा, बॉडी बनाऊँगा, ऐसा होता है? 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 7 दिन करोगे, उसके बाद 8वें दिन क्या होगा? जैसे ही तुम्हारे को डोम्स होने लग जाएगा, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, तुम्हें दर्द जैसे होने लग जाएगा ना तुम्हारी मांसपेशियों में, उसके बाद फिर तुम जाओगे नहीं। फिर जब 3 महीने बीत जाएंगे, 4 महीने बीत जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि भाई मैंने तो अपना पूरा टाइम ही निकाल दिया, मैंने अपना टाइम बर्बाद ही कर दिया। और सबकी जो मेन वजह है ना, वो ये ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग भाई इतनी घटिया बीमारी है भाई, टाइफॉइड या फिर डायबिटीज से भी भाई सब कोई अगर जानलेवा बीमारी मेरे को लगती है वो है ओवर थिंकिंग। क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हें इंसान नहीं बनाती है, ओवर थिंकिंग तुम्हें एक कमांड देने वाली रोबोट बना देती है कि जिसको कोई कमांड दोगे फिर वो तभी वो फंक्शन करेगा, एकदम चैट जीपीटी के माफिक। उसने चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछा, चैट जीपीटी ने सामने से प्रॉम्प्ट पे रिप्लाई दे दिया, बस वहीं पे ख़त्म। वैसी लाइफ हो जाती है ओवर थिंकिंग की वजह से। हम अपने आप को इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए तुम 3 तरीके से शायद तुम अपनी ओवर थिंकिंग को मेरे हिसाब से तुम रोक सकते हो। सबसे पहला ये कि रात को जैसे तुम मेरी तरह, मैंने जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि रात को मैं लेट लेट के मैं सोचता था, ये सोचना बंद कर दो। क्योंकि देखो रात के टाइम पे एक सबसे बेकार चीज़ जो होती है वो है तुम्हारी विल पावर। तुम्हारी विल पावर उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डाउन होती है। मॉर्निंग के टाइम पे तुम्हारी विल पावर विल बी वेरी हाई, तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन होगा कि आज का तो दिन ही फाड़ दूंगा। बट रात को तुम्हारी विल पावर डाउन हो जाती है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लोग रात के टाइम पे ही मास्टरबेशन करते हैं, फॉर्म देखते हैं, और फिर उनका रिलैप्स हो जाता है ना? रात के टाइम पे होता होगा 10:30 बजे, 11 बजे, इसी टाइम पे तो होता होगा। मेरे साथ में भी यही हुआ है, इसलिए मैंने रात के टाइम पे बिल्कुल सोचना ही छोड़ दिया। अब तुम बोलोगे भाई यार ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते भाई रात के टाइम पे सोचना, कैसे? ये पाल थोड़ी ना है जो कंट्रोल कर लेंगे। सोच है, सोच को पाल को चलो ये पाल भी कंट्रोल कर भी सकता हूँ, लेकिन सोच तो आती रहेगी, उसको कैसे कंट्रोल करूँ? सो द थिंग दैट यू कैन डू इज नाइट वर्कआउट्स। यस, यू कैन ट्राई नाइट वर्कआउट्स। मैंने नाइट को वर्कआउट्स करता हूँ। मैं रात को जब भी मेरे को टाइम मिलता है खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा घूमता हूँ छत के ऊपर, 5 से 6 हज़ार मैं कदम घूमता हूँ, और उन 5 से 6 हज़ार कदमों के बीच में मैं लगभग 30 से 40 पुशअप्स मैं मार लेता हूँ। यस, ओनली एंड ओनली पुशअप्स, क्योंकि स्क्वाट्स के लिए मेरे पैरों में जान नहीं बचती है और मैं कर भी नहीं सकता हूँ स्क्वाट्स अभी, इसलिए मैं पुशअप्स मार लेता हूँ। और अपने आप को इतना ज़्यादा थका लेता हूँ उस टाइम पे कि जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा और बेड पे जाके लेटूंगा, मेरे को तुरंत नींद आ जाए। तुरंत नहीं आएगी बट आ जाएगी, और उस टाइम पे मेरे को ओवर थिंकिंग जो भी बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि भाई मेरा दिमाग इतना ज़्यादा थक चुका है, मैंने अपने पैरों को थका लिया, मैंने अपने हाथों को थका लिया, मैंने अपने शरीर को थका लिया, अपर बॉडी और लोअर बॉडी को मैंने थका लिया। तो फिर तुम्हें बताओ मेरे को अंदर जान बचेगी ये सब कुछ करने की? ये ओवर थिंकिंग के लिए मेरे अंदर टाइम मिलेगा मेरे को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए यू कैन ट्राई नाइट वर्कआउट्स, या फिर तुम नाइट को वॉकिंग कर सकते हो अपने छत के ऊपर। 10 से 11 हज़ार कदम का टारगेट लो और चलते रहो, और चल दो 2 घंटे 2.5 घंटे चलते रहो, और देखना सच में जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग होगी वो हद से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो दूसरी चीज़ है ना, वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को भी कम करेगा और वो तुम्हारी सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करेगा, और वो है डायरेक्ट एक्शन लो। जब भी तुम्हें किसी फीमेल से बात करने का मन होता है, तुम्हें किसी इंसान से बात करने का मन होता है, बट तुम्हारे अंदर का जो डर होता है वो तुम्हें रोके रखता है, तुम्हें बेड़ियों में वो बांध देता है, और तुम बात उससे करना चाहते हो, तुम्हें उसको अपने दिल की बात बतानी है, बट यू कैन नॉट टेल। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। इसलिए उस टाइम पे जैसे तुम्हारे अंदर वो डर भरने लग जाता है ना, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तुम्हारे सुन्न होने लग जाते हैं, दिल तुम्हारा जोर जोर से धड़कने लग जाता है, तुरंत से तुरंत जाके भाई घुस जाओ
उस जिस सिचुएशन में जाके घुस जाओ बिल्कुल एकदम। अपनी मम्मी कसम खा लेना कि आज तो मैं उससे बात करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बार तुमने अपनी मम्मी कसम खा ली, तुम अपनी मम्मी कसम तोड़ नहीं सकते हो, तो जाओ उससे जाके बात कर लो। एंड इससे क्या होगा, तुम्हारे जो अंदर का जो डर होता है, तुम्हारा जो डर होता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि तुम बस सोचते रह जाते हो, और सोचते रहने से ही तुम्हारा जो एक्शन है वो फीका पड़ जाता है। इसलिए तुरंत एक्शन को हमेशा हावी होने दो, ना कि ओवर थिंकिंग को। इसलिए तुरंत जाके उसी सिचुएशन में घुस जाओ, और फिर जानता हूँ फिर तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मुंह जो है बिल्कुल सूखा हो जाएगा, और फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना है। बट यही तो असली मजा है। तुम्हें ये नहीं पता है ना कि लाइफ कौन से टर्न पे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले सकती है। यू हैव नो आइडिया। और यहीं पे तो असली मजा है, क्योंकि लाइफ इज वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन विथ यू। इसलिए तुम आज जिंदा हो, कल मर जाओगे, क्या पता। इसलिए अभी जाओ और बात कर लो जाके, बस। एंड द थर्ड थिंग इज, सबसे बेस्ट चीज जिसके नाम में ही मेडिसन है, वो है मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन इज द ओनली थिंग। मेडिटेशन भी एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए तुम अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, रोज के 15 मिनट ध्यान लगाने का, और बस कुछ नहीं करना, बस ध्यान लगाते रहो। तुम्हें ना अपनी सांसों पे फोकस करना है, ना ही कुछ करना है। यू जस्ट नीड टू होल्ड योर ब्रेथ, एंड उस टाइम पे तुम्हें बस होल्ड करना है। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ तुम्हें अलग से बताऊंगा? तुम्हें कुछ अलग से नहीं करना, बस तुम्हें यही करना है। मेडिटेशन करो, 5-6 दिन करना, तुम्हें अपने आप उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारा माइंड जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की ओवर थिंकिंग बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगी, और तुम ऐसे हो जाओगे कि एकदम रिलैक्स्ड बंदा। जैसे तुम्हें ठंडे ठंडे शावर के जब नीचे तुम नहाते हो, उसके बाद जब तुम बाहर निकलते हो कितना अच्छा लगता है तुम्हें, बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हो। वैसे ही फ्रेश बिल्कुल महसूस तुम तब भी करोगे जब तुम मेडिटेशन करके उठोगे। इसलिए डू ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन सच में जड़ी बूटी है। आयुर्वेदा से भी कहीं ज़्यादा बड़ा अगर कुछ है तो वो है मेडिटेशन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।